दोस्तों सभी को जय भीम। दोस्तों आज का दिन जो है वो दिन हमारे मसीहा मान्यवर साहब का 88वां जन्मदिन है, जो कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा का दिन है। मान्यवर साहब हमारे समाज के लिए, हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में, हमारे समाज को एक दिशा देने के रूप में अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए इस भारत देश में हम सब लोगों के तरक्की के लिए काम किया और हम सब लोगों को एक अच्छा जीवन दे कर के गए। उन सभी कामों के लिए, उनके किए हुए मेहनत के लिए हम सभी हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। इन सब मेहनत के फलस्वरूप आज का ये जो दिन है, इन सभी साथियों के से मैं ये कहना चाहूँगा कि साथियों, आज मान्यवर साहब के जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और सब पूरा भारतवर्ष आज मान्यवर साहब का जन्मदिन मना रहा है और ये जन्मदिन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि मान्यवर साहब बाबा साहब के दिए हुए रास्ते को लेकर के चले, हमारे बहुजन महापुरुषों को आगे काम करने के लिए अपने जीवन में लगाया और हमेशा काम करते रहे। और आज ऐसी स्थिति में है साथियों कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा रास्ता उन्होंने हम लोगों को दे के गए हैं। तो साथियों, आज के समय में मैं उनसे प्रेरणा लेकर के मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ साथियों। जैसा कि वो हमेशा कहा करते थे कि साथियों, हमेशा चमचों से दूर रहना, क्योंकि चमचे जो होते हैं वो हमेशा अपने समाज को गलत दिशा पे ले जाने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो साथियों, इस समाज की बेहतरी के लिए हमारे समाज में बहुत सारे साथी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी केवल अपना ही काम करने में लगे रहते हैं और अपने ही उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। तो साथियों, उन सभी साथियों को भी समझा करके सही मिशन पे लाना हम सभी का काम होता है और हम सभी लोग उन लोगों को भी ठीक करें, कोशिश करें कि वो सही रास्ते पे आएँ, मेहनत करें और सही मुकाम मिले। तो साथियों, उन सभी लोगों को हम पहचानें कैसे कि ये साथी ईमानदार हैं, कि गद्दार हैं, कि कायर हैं। ये 3 पॉइंट हैं साथियों, और 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग सच्चे सिपाही होते हैं, कुछ कायर लोग होते हैं और कुछ गद्दार भी लोग होते हैं। तो साथियों, जैसा कि मेरे विचार हैं कि जो साथी हमारे समाज के दबे कुचले लोगों की पीड़ा को देख करके काम नहीं करना चाहते, अपने लोगों पे ही लगे रहते हैं, अपने काम पे ही लगे रहते हैं, अपने समाज के पीड़ा को देख नहीं पाते और वो किसी के साथ ना चलने की कोशिश करते हैं, ना किसी को चलाने की कोशिश करते हैं, ना अपने आप को कुछ समय देते हैं, ना कोई कुछ काम करते हैं। उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है, उनको कुछ लगता ही नहीं है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें अगर किसी ने एक रास्ता दिखाया, हमारे जीवन को अगर बदला है, तो हमारी भी हिम्मत बननी चाहिए, हमारी भी ईमानदारी होनी चाहिए और हमारी भी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम भी अपना कुछ योगदान दें, हम भी कुछ एक साथी काम करें। तो साथियों, अगर वो ये सब देख करके भी नहीं चल रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, तो साथियों उनके अंदर कहीं ना कहीं कायरता है और वो कायर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम भी नहीं करना चाहते और कुछ करते भी नहीं हैं, और जो लोग करते भी हैं उन लोगों की टांग खींचते हैं। जो लोग करते भी हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उन लोगों का मनोबल डाउन करते हैं साथियों, उन लोगों को डिमोलाइज करने का काम करते हैं और उन लोगों की पीठ पीछे चुगली करने का काम करते हैं।
और उन लोगों को हमेशा हतोत्साहित काम करने का काम करते हैं और दूसरे लोगों से उन लोगों की शिकायत करते हैं साथियों। तो वो लोग साथियों गद्दार होते हैं। तो गद्दार किस्म के लोग, कायर किस्म के लोग, इस तरह के लोग होते हैं। हमें ऐसे पहचाने कि जो लोग काम नहीं करते तो साथियों वो हो सकता है कायर हों, लेकिन जो लोग काम भी नहीं करते और पीठ पीछे उन काम करने वालों की बुराई करते हैं, वो गद्दार होते हैं साथियों। और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कौन कैसा है। अगर साथियों कहीं भी किसी भी जगह अगर 4 लोग बात कर रहे हों और एक साथी बोल रहा हो और 2 साथी अपनी ना उसकी हाँ में हाँ मिला रहा हो और ना वो उसका सहयोग कर रहा हो और ना उसकी कोई मदद कर रहा हो, और वो साथी उन लोगों की भी बात कर रहा हो, अपनी भी बात कर रहा हो साथियों, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए वो दोनों साथी कायर किस्म के लोग हैं। अगर वो कायर ना हो तो उन लोगों को उसकी साथ देना चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए साथियों। तो यही बातें हैं साथियों हैं कि अगर हमारे समाज में इतना दुख, इतना परेशानी, इतनी प्रताड़ना है और हम फिर भी आंख बंद करके रहते हैं, आंख बंद करके सोए रहते हैं और अपने काम में ही लगे रहते हैं, अपने किसी साथी का साथ नहीं देते, अपने किसी सभा में सहयोग नहीं करते, अपने समाज का सहयोग नहीं करते, अपने देश में भागीदारी नहीं करते, तो साथियों हमारा फिर समाज में पे बैक टू सोसाइटी में जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाता है साथियों क्योंकि हम फिर स्वार्थी किस्म के लोग माने जाते हैं, हम स्वार्थी बन के रह जाते हैं और हम कभी भी समाज के एक अंग नहीं बन सकते, हम केवल अपना ही भला चाहते हैं साथियों। इसलिए साथियों, और कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जो साथी अपना भी भला चाहते हैं, समाज का भी भला चाहते हैं और देश का भी भला चाहते हैं और अपने महापुरुषों के साथ साथ कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, ताल में ताल मिलाकर चलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ कहीं भी होता है सहयोग करते हैं, पूरी मदद करते हैं और जो लोग काम करते हैं उनकी भी पूरी हर तरह तन मन धन से सहयोग करते हैं। वही सच्चे सिपाही होते हैं जो दुख में तक देख करके उनका उनका दिल पछता है, उनके लिए मेहनत करने काम करते हैं साथियों। सच्चे सिपाही वही होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ साथियों कि अगर हम भी कुछ काम करें, मेहनत करें, तो साथियों हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, अपने समाज में कुछ सहयोग भी कर सकते हैं और आगे आने वाले समय को भी चेंज कर सकते हैं साथियों। और साथियों अगर किसी को हमारी बात अच्छी न लगी हो और किसी को बुरी लगी हो तो साथियों माफ़ करना, लेकिन साथियों बुरी उन्हीं को लगती है जिनके दिल में कहीं न कुछ कोई बात गलत होती है और वो कुछ काम नहीं करना चाहते साथियों, सिर्फ दोष दूसरों को देते हैं। अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर दोष निकालने का काम करते हैं साथियों। इसलिए साथी किसी को अगर गलत लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन ये सच्चाई है साथियों और मैं अपनी बात को करता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा साथियों कि जहाँ कहीं भी जो भी बात हो सहयोग करें, मदद करें, आगे बढ़ें, तभी कारवां बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा और हम सभी खुशियाँ पाएंगे, सुख पाएंगे और सत्ता तक पहुँचेंगे। धन्यवाद।